बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली बार मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स या गुफ्तगू के फ़न पे बात की थी और एक ओवरऑल हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन से क्या मुराद है और इफ़ेक्टिव टॉकिंग क्या होती है और एक्टिव लिसनिंग क्या होती है और किसी भी कम्युनिकेशंस की उसको कामयाब बनाने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं या क्या क्या चीज़ें लाजम हैं। आज इस सिलसिले का दूसरा एपिसोड है, दूसरी किस्त है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि ब्रेकिंग बैड न्यूज़, कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपने किसी को कोई बुरी खबर सुनानी हो, उसको ब्रेक करनी हो, उसको कोई बुरी खबर बतानी हो, तो आप मुतल्लिका शख्स को जब आप बुरी खबर देंगे तो आपको किस तरीके पे या क्या किस अंदाज पे करना चाहिए, क्या तरीके पे करना चाहिए, क्या उसूल हैं ताकि वो मुतल्लिका शख्स को वो बुरी खबर पहुंच भी जाए, वो उसको डाइजेस्ट भी कर ले, वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले और फिर उसके मुताबिक नेक्स्ट लाए अमल भी इख्तियार करे। अमूमन ब्रेकिंग बैड न्यूज़ ये मेडिकल सेटिंग में होती है, जब किसी मरीज के लिए कोई ऐसी बीमारी की तशखीस हो जाती है जो कि उसके लिए एक खतरनाक होती है, उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक होती है, जिससे उसकी जिंदगी इफेक्ट होती है या उसके लिए खुदा न ख्वास्ता मौत का एक मौत की खबर होती है। लेकिन बैड न्यूज़, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का जरूरत उस वक्त भी पड़ती है कि जब किसी बिजनेस में, किसी फैमिली रिलेशंस में या फिर किसी एकेडमिक्स में कोई बुरी खबर हो और आप किसी और को पहुंचाना चाहें, उसको कम्युनिकेट करना चाहें, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम इन तमाम पहलुओं का अहाता करेंगे मुख्तसरन तौर पे और जानने की कोशिश करेंगे कि बैड न्यूज़ को ब्रेक करने के लिए हमें क्या तरीके अख्तियार करना चाहिए। सबसे पहले तो जरा हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज बैड न्यूज़, कि बैड न्यूज़ से मुराद क्या है, ये बुरी खबर होती क्या है, या बुरी खबर की अगर हम डेफिनेशन करें, उसकी अगर हम तारीफ करें, इसको समझना चाहें तो बुरी खबर से क्या मुराद है। कोई भी ऐसी खबर जो किसी शख्स पे, उसकी जिंदगी पे उसके मुज़र असरात हों, उस पे बुरे असरात हों, उसको हम बैड न्यूज़ बोलते हैं। टेक्निकली इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि एनी न्यूज़ that adversely and seriously affects an individual's view about his her future, कि जो उसके मुस्तकबिल पे उसके बुरे असरात हो। अगर कोई ऐसी बीमारी है कि जिससे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है तो ये उसकी फ्यूचर पे बुरा असर डालती है, तो ये भी एक बैड न्यूज़ है उसके लिए। कोई रिलेशनशिप में कोई बुरी न्यूज़ है, कोई किसी की फैमिली में फौतगी हो गई है, तो नेचुरली ये तमाम बुरी न्यूज़ हैं। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि किसी शख्स को कोई कैंसर की बीमारी हो गई है या कोई और ऐसी कोई मौत हो गई है किसी उसकी फैमिली में और आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बैड न्यूज़ बहुत सारे अकसाम की हो सकती है। किसी भी खबर का बुरा होना ये दरअसल डिपेंड करता है, इसका दारो मदार है उस शख्स के सरकमस्टांसेस पे, माहौल के, उसकी जिंदगी के, उसके एक्सपेक्टेशंस पे। तो ये एक शख्स के लिए एक खबर बुरी होगी लेकिन दूसरे के लिए वो इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। किसी बिजनेस में उसके बिजनेस के टोटल मालियत हो, मसलन कोई 10 लाख है और उसको 5 लाख का नुकसान हो गया, तो ये उसके लिए बहुत बुरी खबर है। लेकिन अगर किसी शख्स की कारोबार की मालियत करोड़ों में है तो उसको 5 लाख का नुकसान कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो शख्स है जिसको हम बुरी खबर दे रहे हैं वो उसके सरकमस्टांसेस क्या है। और इससे ये भी मुराद है कि बुरी खबर से नेचुरली किसी भी शख्स की जिंदगी और उसके हेल्थ पे और उसके रोजमर्रा की जिंदगी पे उसके असरात क्या होते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि बुरी खबर को दूसरे को पहुंचाना एक मुश्किल अमल है। ये क्यों समझा जाता है कि
खुशी की खबर हम आसानी से दे देते हैं, लेकिन बुरी खबर को किसी को देना, बताना एक मुश्किल अमल है। ये क्यों? ये इसलिए कि किसी को जब आप बुरी खबर देते हैं तो उसको बुरी खबर देते हुए आप पे भी स्ट्रेस होता है, आप पे भी एक टेंशन आता है, एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा किसी को बुरी खबर इस तरीके पे देना कि वो उसको समझ जाए और फिर उसके बाद वो आगे का सोचे, ये एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स और ट्रेनिंग मांगता है। अमूमन ये होता है कि अगर आप बुरी खबर किसी को देते हैं तो आपको एक खौफ होता है कि वो जो इसमें बुरी खबर दे रहा हूँ वो क्या रिएक्ट करेगा, वो क्या पूछ सकता है मुझसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने क्यों नहीं किया, और आया ऐसा ना हो कि वो आपको इस बुरी खबर का वजह समझे कि आप किसी की वजह है, आपकी वजह से ये ऐसा हुआ है। तो ये तमाम चीजें होती हैं जो कि बुरी खबर को किसी को देने के लिए आपके जहन में आती है। कामयाबी किस तरीके, एक कामयाब तरीके से या कच्चे तरीके से या एक डिजायरेबल तरीके से आप किसी को बुरी खबर दें या देना चाहें या देना चाहेंगे, उसके लिए आपको कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना है। उनमें से एक तो ये है कि आप जिसको बुरी खबर आपने देनी है वो एक सही वक्त पे और सही जगह पे हो, यानी एक राइट टाइम राइट प्लेस हो, उसको उसके लिए ज़हनी तौर पे आपने तैयार करना है और उसको वो खबर उस वक्त देनी है कि जो उस वक्त देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये है कि जब आप उसको बुरी खबर देते हैं, वो न्यूज़ जो है वो बिल्कुल आप सही खबर दें, उसमें कोई वो सैंडविच अप्रोच ना करें या उसमें गलत होप्स ना दें, ये, और आप शॉर्ट रखें और क्लियर और एक ईमानदारी से आप उसको खबर दें, ना उसको बढ़ाएं ना उसको कम करें। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप किसी को बुरी खबर सुनाते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है, वो जो महसूस करता है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, आपने उनको ऑनर करना है, उनको समझना है और उसके साथ साथ चलना है। और वो जो आपसे इसके बारे में पूछेगा या डिस्कस करेगा या जवाब देगा, उसको आपने पूरी एक्टिवली तुंदही से आपने उसको गौर से सुनना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि फिर वो चाहेगा, वो कुछ कहना चाहेगा, उसको कोई रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन आपने पूरी तरह सुनना है, पूरी तरह उसको लेना है। इसके बाद जब बुरी खबर किसी को मिली, कोई ऐसा वाकया हुआ, तो फिर उसके बाद अब क्या आगे होने वाला है उसके बारे में आपने उसको सपोर्ट करना है, उसको तजावीज देनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो पॉइंट है, जो सिक्स्थ टिप है, वो ये है कि आपको हर किस्म के रिएक्शन के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। उस शख्स को शॉक मिल सकता है, वो हो सकता है कि ना माने कि ऐसा नहीं हो सकता, गुस्सा हो सकता है, पूरी तरह वो डिप्रेशन में जा सकता है, या वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको ज़हनी तौर पे पहले से तैयार होना चाहिए कि जो रिएक्शन होगा उसको मैंने कैसे कोप करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और बात ये है कि जो जिसको आप बुरी खबर दे रहे हैं, जिसको आप बैड न्यूज ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाउंड्रीज का, उसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट हिज हर बाउंड्रीज। अगर वो जितनी बात मालूम करना चाहता है उससे ज्यादा ना बताएं। दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा उसका फॉलो अप करें। इसके बाद उसको बुरी बैड न्यूज मिली, उसने जो रिएक्शन किया, आपने उसको बताया, इस पर फॉलो अप भी इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके लिए आप एक सपोर्ट करें। अगर कोई पेशेंट है और उसको आपने कोई बीमारी का बोला है, उस बीमारी के बाद जो नेक्स्ट क्या स्टेप्स हैं उसकी मैनेजमेंट में, उसकी आपने फॉलो अप करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक और चीज है कि जो जिसको आप बुरी खबर दे रहे हैं, बैड न्यूज ब्रेक कर रहे हैं, उसका लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसके लेवल पे आकर उससे बात करनी है। और इस लेवल से मुराद ये है कि इसकी उम्र, उसकी ज़हनी सेहत, उसका एजुकेशन लेवल, उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और उसका इवन प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ये तमाम चीजें जो हैं ये उस अगर मरीज है या कोई शख्स है जिसको आप एक बैड न्यूज दे रहे हैं, ये उसको लेवल को डिटरमिन करता है। अब आते हैं कि वो क्या तरीकाकार है कि जिसको फॉलो करते हुए आप एक बैड न्यूज किसी को देंगे तो वो आप इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे और उस पर जो उसका रिएक्शन होगा उसको आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे। तो इसके लिए एक ये हम डॉक्टर हजरात अपने
मेडिकल प्रोफेशन में एक मॉडल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइक्स मॉडल। स्पाइक्स लफ्ज है SPIKES। इस स्पाइक्स मॉडल, इसमें 6 स्टेजेस होती हैं और जिन 6 स्टेजेस के को फॉलो करते हुए जब हम बैड न्यूज ब्रेक करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट ये होता है कि वो बैड न्यूज वो मरीज या फिर आम जिंदगी में दूसरा शख्स एब्जॉर्ब भी करता है, उसको बर्दाश्त भी कर लेता है और फिर इसके बाद उसको आगे की तरफ जाता है। ये स्पाइक्स मॉडल डॉक्टर रॉबर्ट बकमैन ने डेवलप किया था और उसको बड़ा वाइडली हम फॉलो करते हैं डॉक्टर हजरात। इस तरह के मैंने कहा कि स्पाइक्स में हर हरफ के अपने मानी है और इसी तरतीब में इसको हम फॉलो करते हैं। एस से मुराद है सेटिंग, इसका दूसरा वर्ड जो पी है इससे मुराद है परसेप्शन, तीसरा हर्फ जो है आई है इससे मुराद है इन्विटेशन, चौथा हर्फ जो है वो के है जिससे मुराद है नॉलेज, और पांचवा हर्फ है ई जिससे मुराद है इमोशंस एंड एम्पैथी, और आखिरी या छठा हर्फ है एस जिससे मुराद है स्ट्रेटजी, सपोर्ट एंड समरी। आइए देखते हैं कि इन टर्मिनोलॉजी से इन अल्फाज से मुराद क्या है। तो स्पाइक्स का पहला हरफ एस और इससे मुराद है सेटिंग। तो आपने जो बैड न्यूज किसी को ब्रेक करनी है तो आपको सेटिंग चाहिए, एक पुरसुकून जगह हो, एक प्राइवेट जगह हो जहाँ पे इंटरप्शन ना हो, आप अपना फोन बंद कर लें और अपने किसी और को उधर आने न दें, रिलैक्स प्राइवेसी में, और उसको आराम के साथ सुकून के साथ आपने उसको वो न्यूज ब्रेक करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ब्रेकिंग बैड न्यूज के लिए आप एक प्रॉपर सेटिंग चाहिए। ये नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, बरामदे में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए और आप उसको बैड न्यूज ब्रेक करते हैं, या एक महफिल में बैठे हुए और आप उसको बुरी खबर बताते हैं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर सेटिंग चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्रॉपर सेटिंग का इंतजाम करें और उसको ब्रेक न्यूज के लिए प्रॉपर सेटिंग में जाए। सेकेंड, परसेप्शन, कि उस शख्स का, मसलन एक शख्स है, उसकी कोई रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार अस्पताल में दाखिल है और कई दिनों से दाखिल है, आईसीयू में दाखिल है और अब उसकी खुदा न खास्ता फौतगी हो गई है और आप बताना चाह रहे हैं कि आपके उस रिश्तेदार की फौतगी हो गई है। तो आप उसको जो न्यूज देना चाह रहे हैं उससे पहले आप ये अंदाजा करें, ये मालूम करें कि उसके जहन में, नेचुरली उसको भी जहन में कुछ खतरे अंदेशे होंगे कि मेरा रिश्तेदार फौत हो सकता है, या उसने मसलन कोई किसी रिश्तेदार को कोई एक्सीडेंट हुआ है, और तो नेचुरली जिस भी एक्सीडेंट का नाम होता है हमारे जहन में आता है कि खुदा न खास्ता हमारा रिश्तेदार की जख्मी हो चुका होगा या उसकी मौत हो चुकी होगी। तो पहले उससे पूछ लें कि या उससे लेके आया उसको क्या उसके जहन में क्या है, या वो क्या सोच रहा है, या उसको क्या अंदेशा है। तो परसेप्शन उसकी मालूम करें कि उसकी परसेप्शन क्या है। तो सेकंड स्टेज में आपने उसको सेटिंग में, क्वाइट सेटिंग में लेकर गए, प्राइवेसी की सेटिंग में लेकर गए, फिर उसकी परसेप्शन आपने मालूम की। इसके बाद है इन्विटेशन, आई से मुराद है इन्विटेशन, ये तीसरा हर्फ है। इन्विटेशन, आप परमिशन लें कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है जो कि शायद इतनी अच्छी बात नहीं है, क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये एक तरीके से उसके ज़हनी तौर पे तैयार भी हो जाता है कि जो अब नेक्स्ट मुझे बताया जा रहा है ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपने लाज़िमन ये उससे परमिशन लेनी है कि मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई बात करूं और जो मैं बात बता रहा हूँ वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपकी इजाजत है तो मैं आगे बढ़ूंगा, न हुआ तो फिर आपको किसी और सोर्स से मालूम हो जाएगा, मैं फिर बताना नहीं चाहूंगा। आपकी मर्जी है कि मैं आपको बताऊं। अमूमन जब मरीज हमारे पास आता है और हमसे पूछते हैं कि आपके टेस्टों में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी नहीं है, तो क्या आप चाहेंगे कि हम आपको बताएं, या आप बताएं कि आपकी बीमारी क्या है, आपकी बीमारी के बारे में मालूम करना चाहेंगे और कितना मालूमात लेना चाहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अथॉरिटी होती है वो मरीज के पास होती है या उस शख्स के पास होती है जिसको अपनी बैड न्यूज देनी होती है। जब इस स्टेज से गुजर जाता है, सेटिंग भी हो गई, परसेप्शन भी हो गई, इन्विटेशन भी आपने ले लिया, अब नॉलेज के चौथा हर्फ, क्या आप उसको कितने बात बताएंगे, जो बुरी खबर है उसका जो कंटेंट है, उसकी जो नोयत है वो आप बताएं, खबर जो देंगे वो कैसे देंगे। तो आप एक क्लियर और ईमानदाराना तौर पे आप उसको ये इंफॉर्मेशन दें। इसमें अगर कोई टेक्निकल चीजें वो
ना बोलें, क्लियर बोलें, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में वो न्यूज दें, ताकि एक न्यूज दिया, थोड़ा सा वक्फा लिया उसने, आपके अपोनेंट ने अगर मरीज है या कोई और शख्स, तो उसको वो थोड़ा सा उस पे सोचा, उसको शौक लगा, फिर वो रिकवर हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा बताया, तो आहिस्ता आहिस्ता 3 4 5 जुमलों में स्लो स्लो करके आप उसको वो इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये स्पाइक, सेटिंग, परसेप्शन, इन्विटेशन और नॉलेज। आखिरी जो हर्फ है या पांचवा और छठा जो फेज है, ई है इमोशंस एंड एम्पैथी। इमोशंस एम्पैथी से मुराद ये है कि जब आपने बैड न्यूज, बुरी खबर किसी को दी, तो वो पेशेंट है या कोई और है, उस पे एक रिएक्शन आता है, वो उसको दुख होता है, उसको गम होता है, वो गमगीन हो जाता है, वो गुस्सा भी हो सकता है, उसको शौक भी लग सकता है। तो आप उसके इमोशंस को समझें कि नेचुरली ये जो अनएक्सपेक्टेड या वो जो जिस लेवल तक नहीं सोच रहा था वो बात हो गई है, तो अब उसको नेचुरली उसको शौक मिला है। तो आप उस शौक को समझें, वो फीलिंग्स लें कि वो उसको क्या फीलिंग हो रही है, उनकी फीलिंग्स को समझें। तो आप उनके फीलिंग्स से जब आप समझेंगे तो ये, और आप उसको टाइम दें और आप उसके साथ एग्री करें कि मुझे मालूम है, ये मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि मेरी इस बात से आपको काफी दुख मिला है, या ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत से हम आगे चुरा नहीं सकते। तो ये हो गया पांचवा स्टेप। आखिरी जो स्टेप है जिसको एस का हर्फ है, जिसको स्ट्रेटेजी यानी सपोर्ट एंड समरी, यानी एस से मुराद स्ट्रेटेजी, सपोर्ट एंड समरी। कि अब आप उसको आगे बोले कि अब आगे हमने क्या करना है, तो आपने उसको नेक्स्ट स्टेप्स बतानी है। सपोर्ट, आप उसे ये भी कहें कि इन स्टेप्स में मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ, ये हेल्प करेंगे। और उसके बाद आप लाजम उससे पूछें कि जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो आपको समझ आ गई कि ये ऐसा वाकया हुआ है, अब आगे हमने क्या करना है। तो ये स्पाइक्स का जो मॉडल है, सेटिंग, परसेप्शन, इन्विटेशन, नॉलेज, एम्पैथी, इमोशंस एंड स्ट्रेटेजी, सपोर्ट एंड समरी, ये जब आप 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे और किसी को बैड न्यूज देंगे, तो उससे होगा क्या कि एक तो वो बुरी खबर को प्रॉपरली उसको समझ भी लेगा, वो उसको रिसीव भी करेगा, उसको जो शॉक मिलेगा उसको भी आप काउंटर कर लेंगे, उसको भी आप हेल्प आउट कर लेंगे, और आगे उसके लिए आप रास्ता भी निकाल देंगे, रास्ता भी बताएंगे। ये मैं पहले कह चुका हूं कि ब्रेकिंग बैड न्यूज जो हम मेडिकल फील्ड में जब हमारे किसी मरीज को कोई ऐसी तशखीस बीमारी की हो जाए, कोई बैड न्यूज हो जाए, तो जब हम ये उसको बताते हैं, हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ये मॉडल फॉलो करते हैं। लेकिन ये बैड न्यूज का ब्रेकिंग बैड न्यूज का जो स्पाइक्स मॉडल है, ये आप आम जिंदगी में भी आपको फॉलो करना चाहिए। आपको इसके मुताबिक किसी को उसकी बुरी खबर देनी चाहिए, तो आप ये फॉलो करेंगे तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, और वो आप एक प्रॉपरली उसको ऑन बोर्ड ले लेते हैं उस शख्स को, और फिर प्रॉपरली आप आगे के लिए प्लान करते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। उम्मीद है कि मेरे ये इन दो वीलॉग से, कम्युनिकेशन स्किल्स और ब्रेकिंग बैड न्यूज से, आपको मदद मिल जाएगी या मदद मिली होगी कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में और लोगों के साथ किस तरह आप बात करें, उस तरह किस तरह कम्युनिकेट करें, और आपकी जो बात है, आपकी जो गुफ्तगू है, उसका असर तब होगा जब आप ये प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स अडॉप्ट करेंगे। इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।